नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहे। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं, समाज में जो लोग नियम विरुद्ध चले जाते हैं, अर्थात समाज के विरुद्ध चले जाते हैं, तो उनकी कुंडलियों में कैसा योग होता है, वो ऐसा कार्य क्यों करते हैं, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा है, वो मैं आगे बताऊंगा, तो आप लोगों की बात मेरी समझ में आ जाएगी। तो आगे बढ़े उसके पहले एक प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा आती है। तो आइए बात करते हैं। देखिए, मैंने ऊपर कुछ लिखा नहीं है। नियम विरुद्ध कार्य, अब एक शब्द लिखा है नियम विरुद्ध कार्य। अब उसे सामाजिक विरोध, समाज के विरुद्ध गतिविधियां कह लीजिए, नियम के विरुद्ध गतिविधियां कह लीजिए, अर्थात जो सामाजिक और कानूनी रूप से मान्य नहीं होता है, वो कार्य लोग करते हैं। तो वो कब करते हैं? देखिए, उनकी स्थितियां थोड़ी मैं ये नहीं कह ना, थोड़ी जुदा हो जाती हैं। बात पूरी कर लूँ, उनकी स्थितियां थोड़ी जुदा हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ लोगों को कुंडलियाँ ऐसी मिलती हो तो वो भी चले जाएंगे, लेकिन जब अनेक स्थितियां वैसी हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं मानसिकता उस व्यक्ति की वैसी हो जाती है। अब उसमें भी कौन कितना सफल होता है, कौन कितना बड़ा गुंडा, कौन कितना बड़ा स्मगलर, कौन कितना बड़ा डाकू, कौन कितना बड़ा भ्रष्टाचारी, वो स्थितियां अलग कुंडली की होती हैं। मगर जब ऐसी स्थितियां हो जाती हैं तो उसके मन में, आत्मा में एक ख्याल आता जरूर है और करता भी है वो। तो आइए बताता हूँ। देखिए, ये लग्न, और उसमें मैं किसी लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मेष से लेकर मीन तक सभी लग्नों के विषय में बात कर रहा हूँ। लग्न कोई भी हो आपका, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा क्रूर लग्न होगा तो फर्क अवश्य ज्यादा पड़ता है। अब क्रूर लग्न आप लोग जानते हैं, क्रूर ग्रहों के लग्न। क्रूर ग्रह कौन है? सूर्य, मंगल, शनि, इनके ही लग्न होते हैं। राहु केतु को तो कोई लग्न ही नहीं होता। मगर राहु केतु उसमें भूमिका अवश्य ज्यादा निभाते हैं। तो जो अधिक ऊर्जावान लग्न है या जो नकारात्मक लग्न है, क्रूर उन्हीं ग्रहों को कहा गया। तो उनके लग्न भी वैसे ही होंगे। 3 ग्रह बता दिए मैंने आपको, सूर्य, मंगल और शनि। उन पे अधिक प्रभाव हो जाएगा इन लग्नों के स्वामी लोगों पे। बाकी लग्न का भी व्यक्ति जा सकता है, ऐसा नहीं कि कोई कन्या लग्न का, शुक्र लग्न का या गुरु लग्न का व्यक्ति है, अर्थात उनकी राशियों का जो भी लग्न आता है, वो समझ गए होंगे आप लोग। तो वैसा वो नहीं करता, ऐसा नहीं करता है। कई बार आपने देखा होगा संत विचारधारा वाले भी वो करेक्ट होते हैं, या थे कुछ और निकले कुछ और। तो आई ऐसा क्यों होता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसमें मैंने कहा ना, लग्न का कोई लेना लादना नहीं, जितना है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये लग्न लिखा, और ये सूर्य का, ये चंद्रमा, और ये कर्म स्थान, और ये गुरु। इन 3 ग्रहों की भूमिका विशेष हो जाती है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु, और आपका कर्म स्थान कोई भी हो सकता है। आपका कर्म स्थान का मालिक मेष से लेकर मीन तक, आज वो विषय यहां नहीं। लेकिन मुख्यतः
जब सूर्य और चंद्रमा, आपका राहु केतु या शनि, जो मैंने लिखा नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, सुनते रहिए, यह शनि इनसे प्रताड़ित होता है, पीड़ित होता है कुंडली में, और कर्म स्थान भी पीड़ित हो जाए या कर्मेश पीड़ित हो जाए, वहां तक तो थोड़ा शायद मामला समझ जाए। समाज के समझाने पे, घर परिवार के समझाने पे कोई व्यक्ति उद्दंड ना हो या गलत दिशा ना पकड़े, लेकिन अगर गुरु भी पीड़ित हो गया तो मामला निश्चित है। और कहीं बुद्ध हो गया, जो लिखा नहीं मैंने बता, और कहीं बुद्ध भी पीड़ित हो गया, तो आप निश्चित समझिए वो आदमी समाज के विरुद्ध एक नए दिन कार्य अवश्य कर जाता है। अब जितना ग्रह पीड़ित होगा उसकी दशा अंतर्दशा में वो कार्य करेगा। या बताता चलता हूं सारी स्थितियां। या तीसरे और छठे में बहुत सारे ग्रह चले जाए और वो पीड़ित हो, लेकिन वो सूर्य चंद्रमा का पीड़ित होना अनिवार्य है। पहले देखिए, सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन, तो पीड़ित किससे होगा? पीड़ित किसी और ग्रह से नहीं होगा। तीन ग्रह ही उसको पीड़ा देते हैं अधिक, सूर्य चंद्रमा को, राहु केतु और शनि। अब राहु के साथ चंद्रमा बैठ जाए या सूर्य बैठ जाए तो केतु अपने आप आमने सामने अगर है, पूर्णिमा का जन्म है मान लीजिए, जैसे यहां मैंने लिखा सूर्य और चंद्रमा, तो ये पूर्णिमा का जन्म हुआ, तो लग्न में सूर्य बैठ गया, केतु बैठ गया, कोई बात नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा। सूर्य चंद्रमा कहीं भी बैठे हो, राहु केतु कहीं भी बैठे हो, और राहु केतु की तीन तीन दृष्टियां हैं। राहु की तीन, राहु की पंचम सप्तम नवम, और केतु की भी, शनि की भी तीन दृष्टियां, तीसरी, 10वीं और 7वीं। तो ये इन ग्रहों को जब देख लेंगे या उनके साथ बैठ जाएंगे तो मनुष्य की आत्मा, मन, गुरु विवेक, और कहीं बुद्ध को भी देख लिया तो 100% ही है, फिर आप बच नहीं सकते। या इनके साथ बैठ जाए या इन पे दृष्टियां दें। अब बचा कर्म स्थान, फिर कर्म स्थान भी लिखा है 10वां स्थान, कर्म स्थान मतलब 10वां स्थान, तो ये भी पीड़ित हो। तो कई बार आपने देखा होगा कि अनेक कुंडलियों में ये संयोग बन जाता है कि 10वां लग्नेश सप्तमेश एक ही घर में चले गए, वहीं राहु भी बैठ गया और गुरु कहीं से पीड़ित हो गया। इतना होने के बावजूद मैं बता रहा हूं, अगर गुरु पीड़ित नहीं होता है आपका, तो वो समाज के विरुद्ध कार्य कर बैठे, आवश्यक नहीं। गुरु लास्ट में विवेक होता है, तो किसी ने समझा दिया, किसी ने बुझा दिया तो मान जाता। लेकिन अगर वो भी पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति कभी न कभी समाज के विरुद्ध कार्य करता है, स्मगलर हो जाए, चोर हो जाए, डाकू हो जाए, आतंकवादी हो जाए। उन स्थितियों में आप उसमें किसका कहा ना, किसका मंगल ज्यादा बलवान है। अब देखिए, मंगल राहु साथ बैठ जाए तो योद्धा भी बनाते, दिशा मिलनी चाहिए। मंगल राहु साथ आ जाए और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, या राहु या शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो वो आपको आतंकवादी बना देंगे या स्मगलर बना देंगे। मंगल राहु साथ हो किसी घर में और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो नहीं बनेगा, फिर योद्धा हो जाएगा, मिलिट्री मैन बनेगा और बड़ा कमाल का योद्धा हो। इसलिए मैंने इसमें ये नहीं कहा कि वो कहाँ बैठे हैं, लग्न से 12वें घर तक कहीं बैठे हों, छठे गए, 8वें गए तो और बुरा है, छठे 8वें,
और या तीसरे। तो मैं जिनकी बातें कर रहा हूं उनका पीड़ित होना आवश्यक। कई बार भूत प्रेत भी इसलिए देखे जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कईयों को भूत प्रेत लग जाते हैं। वो थोड़ा विषय अलग है, मैं कभी और आऊंगा। वो भी किसी को परमानेंट भूत नहीं पकड़े रहता, 2-3 साल तक प्रक्रिया चलती, ओझा वैद्य गुरु जो भी झाड़ते हैं ठीक हो जाते हैं। कई बार उनको डॉक्टर की दवाएं उनको फायदा नहीं करती, तो ऐसा नहीं कि वो होते नहीं। देखिए, मेरा अपना एक मानना है, और गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि होते हैं। जो जिस देव की पूजा करता है वो उस लोक में जाता है, अर्थात भूत प्रेतों की पूजा करने वाले उस भूत प्रेतों के लोक में जाते हैं। सबका लोक है। चलिए, तो विषय अंतर हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, जो शब्द संसार में है और कई सालों से चलन में चला आ रहा है, कोई भारत में ये शब्द नहीं है, पूरे विश्व में उनकी भाषाओं में अलग अलग है। तो जो शब्द संसार में उपस्थित है तो वो तत्व भी उपस्थित है। बगैर किसी की हुए उस शब्द का निर्माण ही नहीं होता। जैसे मेज शब्द रखा, कुर्सी रखा, तो ये है ना, दिखते भी। अब भी प्रॉब्लम कहाँ आती है? कुछ चीजें दिखती नहीं, तो दिखती तो आत्मा भी नहीं, तो फिर नहीं है। फिर नहीं, वैसा नहीं होता है। वो विज्ञान की, आज के भौतिक विज्ञान की बात नहीं करूं, भौतिक विज्ञान की समस्या दूसरी है। इनको हर चीज का प्रमाण चाहिए। ये अपना प्रमाण तो खोज नहीं पाए कि ये दुनिया में कैसे। एक्चुअली शुरू ही ये लोग यहीं से हुए थे। ये अपने आप को खोजने निकले तो बाकी सब खोज डाले, अपने आप को आज तक नहीं खोज पाई। तो उनको आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए, वो बताएगा ये कौन। लेकिन वहां हम जाते नहीं, उनको पाखंडी बोलते। तो अब पाखंडी उसमें है भी कुछ लोग। तो पाखंड क्या है? पाखंड तो दो ही चीज का होता है। कोई पुरुष है तो समाज में स्त्री जाति को ठगी करे या धन ठगे आपका, बस यही पाखंड है ना। बताया उसने कि सब चीजों से मैं दूर हूं, मगर अति अधिकता से अधिक कहीं इनमें संलग्नता, यही पाखंड हुआ ना उसका, और तो कुछ हुआ नहीं। ठगी क्या हुई? यही होती है ना कि भाई मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे मोह नहीं है समाज से, स्त्री से, लोगों से मोह नहीं रखता, लेकिन मोह में था तो वो ठगी हुई ना। तो ये ठगी भी यही कराते हैं, ये दृष्टियां। लेकिन सब ठग हैं नहीं। वो वैज्ञानिकों को चाहिए कि जाकर उनसे अब ले भी रहे, मान भी गए। बात तो सिंपल ये है, बताऊं वर्तमान में अभी समझ गए, विदेश वाले भी वैज्ञानिक समझ गए और देश वाले भी समझ गए कि ये जो भारतीय संस्कृत का ज्ञान था वो बहुत ऊंचाई पे है। तो ये जब स्थितियां पैदा हो जाती हैं किसी के कुंडली में, सूर्य चंद्रमा का पीड़ित होना अनिवार्य, दोनों को। कोई जरूरी नहीं कि मैंने यहां लिख दिया तो आप ऐसा, 12 घर में कहीं भी सूर्य चंद्रमा हो, हमने कहा दृष्टियां हैं राहु की। सूर्य कहीं बैठा है, चंद्रमा कहीं बैठा है, दोनों को देख लिया उसने। एक को 5वीं दिश थे, एक को 7वीं दिश थी, या 9वीं दिश। मगर सूर्य चंद्रमा जो मैं ये विषय वस्तु बता रहा हूं, उसमें सूर्य चंद्रमा का दोनों का पीड़ित होना अनिवार्य पहले, बाद में कर्म स्थान पीड़ित हो या कर्मेश पीड़ित हो, फिर गुरु। और कहीं बुद्ध भी हो गया तो निश्चित 100% निश्चित। अब होगा कब? इन्हीं की दशा अंतर्दशाओं में जो ग्रह ज्यादा पीड़ित होगा, और पीड़ित मैंने कहा ना, मैंने मंगल को भी इसमें नहीं जोड़ा है कि मंगल से पीड़ित हो। अब देखिए उसमें भी एक विषय आ जाएगा,
कौन सा ग्रह छठे और आठवां स्थान का स्वामी है, उसकी भी दृष्टि पीड़ा देगी। लेकिन जो मैंने आपको भी समझाया, इतनी विषय वस्तु होगी तो वो व्यक्ति कभी ना कभी, कोई जरूरी नहीं कि बड़ी ऊंचाई पे चला गया है, एक बार IAS IPS बन गया है, कुछ ही अच्छे ग्रह की दशा चली तो वो कोई करप्ट नहीं होगा, ये कहीं लिखा नहीं। बड़े बड़े घोटाले वाले मिले हैं, वो भी अलग अलग स्थितियां होती। कौन डाकू बनेगा, कौन स्मगलर बनेगा, कौन आतंकवादी ही होगा, और कौन करप्शन किस तरीके से करेगा। मगर इन ये जो मैंने स्थितियां बताई, ये रहती जरूर है लोगों की उंगलियों में। देखिए, घूसखोर होना भी एक करप्शन है कि नहीं? तो कई साल चल जाता है, छोटा मोटा देखिए, उसको आज की दुनिया में समझौता बोल लेता है, क्या बोलते हैं उसको, आज के शब्द में दुनिया में एक वर्ड बोलते हैं, गुड लक। सर गुड लक दे दिए लेकिन सामने वाला इतना करप्ट हो जाए कि 10,000 गुड लक है, वो बोले 50,000 के नीचे मानूंगा नहीं, उसी को करप्शन कहते हैं। बाकी लेन देन संसार में सरकार का और समाज का हमेशा चलता रहता है, अर्थात सरकारी विभाग के आदमी का। दुनिया वाले, मैं दुनिया की बात करूं, भारत की बात नहीं करूं, कितना भी सफाई देते घूमे वो जहाँ, जब तक दुनिया में लालच जिंदा है तो तब तक करप्शन भी जिंदा है। तो उनकी भी बात मैं थोड़ी कम कर रहा हूँ करप्ट की। ये समाज के विरुद्ध कई बार ये काम करते हैं। पहले डाकू पाए जाते थे, चोर तो भी पाए जाते हैं। अभी देखिए, कंप्यूटर आ गया, अर्थात सॉफ्टवेयर, उसमें कितनी बड़ी चोरियां होती हैं। मतलब सरकारें परेशान हो जाती। हैकर्स क्या है, लेकिन वो बगैर राहु के प्रभाव को नहीं करेंगे। तो राहु का कहाँ प्रभाव देगा? पहले आत्मा और आपके मन पे। पहले आत्मा खराब होगी और आपका मन, और गुरु भी खराब हो गया तो विवेक भी गया, अर्थात वो भी पीड़ित हुआ तो विवेक भी गया। फिर निश्चित, बुद्ध मैंने पहले ही बता चुका हूँ, सभी बताते हैं, वो संगति से फल देता है, वो जिधर जाएगा वैसा ही हो जाता है। एक गुरु ग्रह इसमें आशा की किरण होती है। सब पीड़ित हम, अगर गुरु अच्छा है आपका, कहीं से भी अच्छा है, वो पीड़ादायक नहीं, वो पीड़ित नहीं है। या इन पे दृष्टि डाल दे, ये पीड़ित है सूर्य चंद्रमा राहु से, तो सूर्य चंद्रमा पे दृष्टि डाल देगा तो वो बचा ले। विवेक बुद्धि, देखिए जहां विवेक लग जाता है वहां सब आ जाता है। गुरु के पास सब है, सब शुभ कर्म का संपन्न दाता वही। लेकिन अगर आपका चंद्रमा मन और ये कर्म स्थान या कर्मेश, इसका स्वामी 10वें स्थान का पीड़ित है, और गुरु भी कहीं पीड़ित हो गया, तो इस दिशा में कई बार लोग, अर्थात गलत दिशा में अवश्य चले जाते हैं। और ये मैं उनकी बात करूँ जो छोटे मोटे करते, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ कि जी जो अपना पेशा बना लेते हैं, करप्शन, डकैती, चोरी, तस्करी, आतंकवाद, आतंक फैलाना, मैं उनकी बात करूँ। हल्का फुल्का समाज में कोई कुछ कर रहा है तो वो इस योग में नहीं करेगा, वो छोटा मोटा, हमने कहा ना सभी करते हैं, गुड लक गुड लक वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उससे आप करप्शन मत कहिए, सामंजस्य कहिए सामाजिक। करप्शन तब होता है कि सामने वाले की जीत है कि यही है। आतंक का मतलब क्या है? बेवजह ट्रेन उड़ा दिया। बड़े करप्शन का मतलब क्या है? सरकारी खजाने लूट लिया एक डिपार्टमेंट का पेपर वर्क करके। तो मैं बड़े करप्शन की बात कर रहा हूँ। पहले तो लोग लाख 2 लाख 10 लाख का भी करप्शन करते तो बड़ा कहलाता था। आजकल तो लोग संख्या लगाने लगे, 50 करोड़ 100 करोड़ 25 करोड़ तो ये बड़े घोटालेबाज होते हैं।
मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये बड़े लोग जब ये सब पीड़ित, मतलब समाज के विरुद्ध, नियम विरुद्ध चले गए पूरे समाज के, कब पकड़े जाएंगे कब क्या होगा विषय बात का। तो जब ये योग कुंडलियों में जो मैंने कहा, मैंने सारा इसमें नहीं बता दी, और कई बार मैंने कहा ना, मैंने लिखा नहीं, तीसरे और छठे भी शुभ और पापी ग्रह चले जाते तो वो भी करता है। और उसमें कर्म स्थान इनके साथ ही हो या दूषित हो, उपचय स्थान है। मैंने राजयोग भी बताया था। क्यों? इनका राजयोग नहीं होता क्या? राजयोग क्या समझते हैं आप लोग? धन वैभव गाड़ी घोड़ा पकड़े तो बाद में जाते हैं, मगर कई बार ये उतने ऐशो आराम में जिंदगी निकाल देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कई बार तो कॉमन व्यक्ति जो सभ्य है वो सोचने लगता है कि इनके भलाई ठीक है, या 10 साल तो ऐसी जिंदगी मिली, लेकिन वो समाज की अच्छी सोच नहीं। करते एक हैं लेकिन कईयों को कष्ट दे जाते हैं। क्योंकि देखिए, करप्शन या लूट घसोट या तस्करी क्या है? कहीं न कहीं दूसरे लोगों का अधिकार मारना होता है। तो आइए किसी और विषय में मिलते हैं। तो मैंने बताया कि जब ये परिस्थितियां होंगी तो अवश्य मनुष्य वैसा होता है। देखिए, अब इसमें मैंने शुक्र की जिक्र ही नहीं किया, वो अपने आप सब शामिल। गुरु और कर्म स्थान गड़बड़ हुआ, ये स्थिति पैदा होगी। लेकिन उसमें मुख्यतः सूर्य चंद्रमा दोनों का पीड़ित होना आवश्यक है। और वो पीड़ित किससे होंगे? राहु केतु और शनि से पीड़ित है, और गुरु भी पीड़ित हो गया इन्हीं लोगों से कहीं, और कर्म स्थान। तो फिर ये सब लोग ऐसे कार्य करते हैं। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया कर लीजिए। उससे बल और शक्ति मिलती जो आप लोगों के द्वारा ही आती। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार।